परमेश्वर की आवाज सुने और इसका अनुसरण करें। इस विषय में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक सच्ची घटना के साथ आपका परिचय कराना चाहता हूं। और हाल में ही मैंने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो में एक जो सच्ची गवाही है, इस गवाही को आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे जब परमेश्वर की आवाज हम सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं, कैसे अद्भुत काम, महान काम हमारे जीवन में परमेश्वर जो हैं वो करते हैं। ये घटना है अमीरा प्रिंसी, जो सऊदी अरेबिया की रहने वाली है और एक राजघराने में पैदा हुई। और इसकी जो परवरिश है, जैसे एक राजाओं की लड़कियों की होती है, ऐसी इसकी परवरिश हुई एक अच्छे घर में। और घर की सारी जरूरतें उस राजमहल में, आप जो कल्पना कर सकते हैं, वो सब उस राजमहल में था। सोना चांदी था, पैसे थे, मखमल के पर्दे थे, कपड़े थे। और इसके लिए स्पेशल एक ट्यूटर, जिसको वहाँ की धार्मिक शिक्षाओं को, मुस्लिम धार्मिक शिक्षाओं को सिखाने के लिए स्पेशल एक टीचर रखा हुआ था। और इसको बचपन से ही, अमीरा को बचपन से ही मुस्लिम शिक्षाएं दी गई। अल्लाह के बारे में सिखाया गया, कुरान के बारे में सिखाया गया। और ये पली बड़ी इस घर में, ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर इसे ये सारी जो एक मुस्लिम धर्म में शिक्षाएं दी जाती है, ये सब उसने सीखा। पर वो अपनी गवाही में स्वयं बताती हैं कि इसके मन में शांति नहीं थी। ये मन में ये सवाल था, क्यों? भले उसने कुरान को पढ़ लिया था, बाय हार्ट कर लिया था, और इसके मन में ये सवाल था कि फिर भी इसके मन में कुछ शांति उसे महसूस नहीं होती थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। जब वह सवाल करना चाहती थी तो बताया जाता था कि आप अल्लाह से किसी प्रकार के सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो इसके मन में एक सच्चे ईश्वर की तलाश, कौन है सच्चा ईश्वर, कौन है वो परमेश्वर, इसके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी। और ये अपने में राजमहल में रहती थी, इसके खाना के लिए नौकर लगे हुए थे, इसकी शिक्षा के लिए शिक्षक थे, और इसको जो संसार की सारी सुख सुविधाएं जो आप कल्पना कर सकते हैं, सब इसके पास थी। फिर भी इसके पास शांति नहीं थी, फिर भी इसके पास सुकून नहीं था। फिर भी चाहती थी कि कोई तो एक अलग ईश्वर है जो मुझे अंदर से शांति देगा, मन में शांति देगा, जो मेरे सवालों का उत्तर देगा। प्रियो, जब ये विचार उसके मन में था, एक बार इसके पिता ने इसको अपने साथ, जब ये 26 साल की थी, इसको लंदन ले जाने के लिए एक योजना बनाई। हालांकि इसके लिए एक आश्चर्य की बात थी, क्योंकि लड़कियों को, महिलाओं को मुस्लिम जो लोग हैं ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। पर इसके पापा ने उसे कहा, बेटा मेरे साथ बिजनेस पर्पस के लिए लंदन चलिए, और वहाँ पर जो बिजनेसमैन की महिलाएं होंगी, उनकी जो वाइफ होंगी, एटलीस्ट आप उनसे बातचीत कर, क्योंकि ये तो बहुत ही एक्सपर्ट थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी और मैच्योर थी। इस पर्पस से पापा ने उसे वहाँ लेके गया। और जब वो लंदन में गई, वहाँ पर रही, होटल में रही, उसे थोड़ा सुकून सा महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ पर आज़ादी थी, थोड़ा सा फ्रीडम था। और इसने सोचा कि क्यों न मैं थोड़ा सा वहाँ पर स्टेशनरी शॉप, यानी पुस्तकों की जो दुकान है, उसमें जाऊँ, थोड़ा सा किताबें देखूँ। और जब वहाँ गई, उसको उस पुस्तकालय में और लाइब्रेरी में, स्टेशनरी शॉप में, उसे एक काली कवर की एक किताब दिखी। और जब उसने उसको देखा तो उसमें लिखा था पवित्र बाइबल। और जब उसने उस टाइटल को पढ़ा, उसके मन में उसे उठाने का विचार तो आया, पर घबरा रही थी, क्योंकि मुस्लिम लोग जो हैं बाइबल को या कोई दूसरी धर्म की पुस्तक छूना भी पाप समझते हैं, और वो इस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देते। फिर भी उसके मन में आवाज़ आई, क्यों ना उसे उठा लिया जाए। और उसने उस पुस्तक को उठाया और वहाँ से ले भी लिया। और जब अपने होटल में गए तो पढ़ना शुरू कर दिया उसने। और जब उसने इस पुस्तक को, पवित्र बाइबल को पढ़ना शुरू किया, वो तब करीबन आई थिंक एक हफ्ते तक
वो वहाँ पर थी और शाम को अकेले अपने रूम में थी, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कोई उसको खाना लाने के लिए वहाँ पर पाबंदी नहीं थी, आज़ादी थी, तो आसानी से पढ़ सकती थी। और उसने उस पुस्तक को, पवित्र बाइबल को पढ़ना शुरू किया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब वो आई, उसमें आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था। जब उसने इस वचन को पढ़ा और उसके मन में और जिज्ञासा आने लगी और उसे थोड़ा सा ये बहुत ही अलग से महसूस होने लगा। फिर वो पढ़ती रही इस पुस्तक को। फिर वो जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 16 पद में आई, वहां पर लिखा था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, जब ये वचन उसने पढ़ा, इस वचन ने उसे बातचीत किया, उसके हृदय को स्पर्श किया। उसे लगा ये परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, ये परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि अल्लाह कुरान वहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं मिलता है। जब हम गलत करेंगे अल्लाह हमें पनिशमेंट देगा, हमें दंड देगा, हमें सजा देगा। लेकिन यहाँ पर एक परमेश्वर है जो पूरी दुनिया से, पूरी जगत से प्रेम करता है। लेकिन उनके कुरान में अल्लाह जो है सिर्फ जो उसके पीछे चलते हैं उन्हीं से प्रेम करता है, और लोगों को जो है वो दंड और नरक की जो है सजा देने के लिए जो है वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो इससे वो काफ़ी प्रभावित हुई और लगातार इस वचन को पढ़ती रही और परमेश्वर लगातार उससे बातचीत करता रहा। परमेश्वर का वचन उसकी हृदय को जो है पूर्ण रूप से धीरे धीरे परिवर्तन करने लगा और उससे बातचीत करने लगा। अब समय आ गया था कि अपने देश वो वापस लौटे, सऊदी अरबिया लौटे। लेकिन ये अब उसके मन में डर था, क्योंकि अगर बाइबल में लेके वापस आऊंगी अपने देश में तो किसी ने अगर सिक्योरिटी गार्ड एयरपोर्ट में चेक किया तो घबराहट उसे थी, मुझे मार न दे, मुझे पकड़ न दे, मुझे जेल में न डाल दे, और उसे डर था। लेकिन उसने क्या किया, कपड़ों के अंदर छिपा करके अपने घर में उसको लेके आए और लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ने लग गई। परमेश्वर लगातार उससे बातचीत करता रहा और एक ऐसा समय आ गया कि वो बहुत ही परमेश्वर के वचन में इतनी गहराई से वो समझने लगी परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर लगातार उससे बातचीत करने लगा। उसने क्या किया कि अपने घर में अब छुपाने के लिए, क्योंकि घर में अगर पता चलेगा तो उसे मार देंगे, जेल में डाल देंगे, ये इजाजत नहीं थी। इसने अमीरा ने क्या किया कि उनकी जो धर्मशास्त्र एक कमेंट्री हुआ करती थी मुस्लिम धर्म की, एक कमेंट्री जिसमें बहुत गहराई से मुस्लिम धर्म के बारे में बताया जाता है, तो उसने क्या किया, उसका कवर निकाल करके बाइबल के ऊपर चढ़ा दिया, ताकि अगर जो पढ़े तो किसी को एहसास न हो, महसूस न हो कि ये बाइबल पढ़ रही। लोगों को ये महसूस होगा, जानकारी मिलेगी कि ये जो है कुरान की कमेंट्री पढ़ रही। एक दिन की बात है, इसकी सहेली इसके घर में आती है और इससे बातचीत करती हैं। उनका एक शादी का समारोह वहाँ पर होता है और उसका ध्यान जो है इसकी पुस्तक में पड़ता है। और जब उसने देखा, खोला, तो वहाँ अंदर तो बाइबल थी, बाहर से कमेंट्री थी। तो ये जानकारी जो है उसके घर परिवार में फैल जाती है, और जब ये जानकारी घर में जाती है, उसकी माँ, उसके पिता, सभी लोग आकर इसे बहुत डांटते हैं, फटकारते हैं, पीटते हैं, बहुत इसके साथ बदसलूक करते हैं और कहते हैं इसको हम तुझे छोड़ देंगे अगर तू इसको जला देगी, बस हम तुझे माफ़ कर देंगे, अल्लाह भी तुझे माफ़ कर देगा। लेकिन प्रियो, यहाँ पर अमीरा ने एक निर्णय लिया, क्योंकि परमेश्वर ने इतने अच्छे से इसे बात कर ली थी, परमेश्वर को इसने गहराई से समझ लिया था। इसने जो है अब ये निर्णय ले लिया कि मैं जो है प्रभु को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। उसके माँ बाप ने उसे पीट करके पुलिस को तुरंत आदेश दिया और उसे कैद में डाल दिया। और प्रियो, कई बार इसकी माँ, इसके बाप वहाँ पर आकर के, जेल में आकर के भी इससे कहते हैं, बेटी आप एक बार इनकार कर दो और वापस हमारे मुस्लिम धर्म में आ जाओ और हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, ग्रहण कर ले। लेकिन उसने एक भी बात मानी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ उसने सुन ली थी।
परमेश्वर की आवाज सुन करके अब उसके पीछे चलने का उसने बहुत ही दृढ़ निश्चय ले लिया था और लगातार उस परमेश्वर के पीछे चलती रही। वहां पर यह 12 सितंबर 2019 की बात है, जब उसे फांसी की सजा दिए जाने का आदेश वहां के जो कानून था उसके अनुसार उसे फांसी की सजा 12 सितंबर 2019 को फांसी की सजा की घोषणा हो गई। और जिस दिन उसे फांसी होनी थी उस दिन एक दिन पहले उसकी माँ उसके पास आती है, रोती है, रो रो के कहती, बेटी बस तू एक बार कह दे, तो एक बार कह दे कि मैं यीशु को नहीं मानती हूँ। दिल से तू भले मान ले, मुंह से सिर्फ कह दे कि मैं यीशु को नहीं मानती हूँ, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, एक बार कह दे। पर अमीरा ने कहा, नहीं माँ, मैं उस परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकती। जो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, वो पूरी सृष्टि से प्यार करता है। माँ आपसे भी प्यार करता है। हाँ, आप मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा यीशु मुझसे प्यार करता है। प्रिय, वहाँ पर भी उसने इनकार कर दिया और उसे फांसी की सजा दूसरे दिन होनी थी। और उसके दूसरे दिन पूरी रात वो रोती हुई, प्रार्थना करती हुई, गिड़गिड़ाती हुई प्रभु से कहा, हे प्रभु यीशु, मुझे मालूम है कल मुझे फांसी की सजा हो जाएगी और मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप जो हैं मुझसे बात करें। मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, मैं रूबरू आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। प्रियो, 3 बजे सुबह का समय था जब अमीरा रो रो करके प्रार्थना कर रही थी, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना कर रही थी। वहाँ पर वो कहती हैं कि एक बहुत बड़ी लाइट जो है, बहुत बड़ी रोशनी से जो है उस जेल भर गया जहाँ पर वो थी। और जब ये जेल भर गया रोशनी से, उसने सोचा शायद अब जो है सुबह का समय आ गया और मुझे फांसी चढ़ाने का आदेश जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, शायद मुझे फांसी में चढ़ाने के लिए वो लाइट के साथ आकर के अब मुझे फांसी में चढ़ा देंगे। प्रियो, जब वो ऐसी और तेजी से रोने लगी, एक बहुत ही धीरी आवाज आई उसके पास और कहा, अमीरा, मेरी प्रिय बेटी अमीरा, घबराओ नहीं, डरो नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ, मैं आपके साथ हूँ। प्रियो, जैसे उसने उस आवाज को सुना, उसको बहुत ही सुकून और शांति मिल गई। अब उसे घबराहट नहीं थी, अब उसे डर नहीं था, फांसी का डर और घबराहट नहीं थी। अब उसे सुकून सा अंदर से महसूस होने लगा और उसने कहा, प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने उसे कहा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी बड़ी योजना है तुम्हारे लिए, मेरी बड़ी योजना है तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए बहुत बड़ी गवाह होंगे। प्रियो, ऐसा कह करके धीरे से वहाँ से प्रभु यीशु मसीह चले जाते हैं। और अमीर अपनी गवाही में कहती हैं कि जिस जेल में उसे रखा गया था, उस जेल का दरवाजा स्वयं उसके लिए खुल गया और उसने आवाज सुनी। पवित्र आत्मा ने उसके हृदय में बात की और उसकी अगुवाई की और उस जेल से बाहर आई। और वहां पर वो कहती हैं तकरीबन 4-5 बहुत ही बड़े बड़े गेट थे, सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कोई तो कुर्सी में सो रहा था, कोई बेंच में सो रहा था, उनकी सांसें निकल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था बहुत गहरे से वो सो रहे। कहती है अपनी गवाही में कि वहां पर जो है बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे, वहां शांत नहीं रहता था, गार्ड अलर्ट रहते थे, चलते फिरते रहते थे, सोते नहीं थे। लेकिन उस दिन वो बड़ी गहराई से सो रहे थे और उसके लिए स्वयं पहला जेल का दरवाजा, फिर दूसरा दरवाजा, फिर तीसरा दरवाजा, फिर चौथा दरवाजा, फिर जो सबसे बड़ा दरवाजा था जिसमें अपने अंगूठे से पंच करके बाहर निकलना होता था और वो अलार्म साइन देता था, तब पता चलता था कि कोई बाहर जा रहा है। लेकिन वो कहती है कि वो स्वयं उसके लिए वहाँ से वो दरवाजा भी स्वयं खुला, कोई अलार्म की आवाज़ नहीं आई, कोई अलर्ट नहीं हुआ और वहाँ से भी बाहर परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। अब उसको था कि उसको जाना है, उसको एयरपोर्ट में जाना था। और वो कहती है जैसे वो रोड के पास पहुँचती है, वहाँ पर एक टैक्सी आती है और एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और उसने कहा मुझे एयरपोर्ट में छोड़ दीजिए, और व्यक्ति उसे कुछ भी सवाल जवाब नहीं करता, जा करके वहाँ छोड़ देता है। फिर वो कहती है कि एयरपोर्ट में जब पहुंची तो उसके पासपोर्ट को एक्टिवेट कराना था।
वो कहती है कि गार्ड स्वयं उसके पास आया और खुद ही इसके पासपोर्ट को एक्टिवेट कराता है और ये फिर जो है फ्लाइट में बैठ करके वहाँ से नीदरलैंड कंट्री के लिए वो रवाना होती है और नीदरलैंड में पहुँचती है। और वहाँ जब पहुँचती है उस ज़मीन में जैसे ही वहाँ पहुँचती है बड़ी रोती है, परमेश्वर का धन्यवाद करती है, प्रभु तूने मुझे फांसी की सज़ा से यानी मौत से एक नया जीवन दिया, धन्यवाद आपका। और कहती है कि वहाँ पर एक परमेश्वर के दास उसे वहाँ पर मिलते हैं और वहाँ पर न्यू लाइफ चर्च में नीदरलैंड में जा कर के वो परमेश्वर के बारे में सुनती है और 3 महीने के अंदर उसका बपतिस्मा भी होता है, गहराई से परमेश्वर के वचन के बारे में भी जानने लग जाती है। फिर जा कर के वो बाइबल कॉलेज में बाइबल की ट्रेनिंग लेती है और ट्रेनिंग लेने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी शादी जो है 2022 में एक डेविड करके परमेश्वर के जो दास है उनसे उनकी शादी हो जाती है। और वो कहती हैं कि इस प्रकार से सऊदी अरबिया में और बहुत मुस्लिम कम्युनिटी जो मसीह को ग्रहण करते बड़ी कड़ी सजा दे करके उनके जेल में डाला जाता, उन्हें मारा जाता। और वो कहती है परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, 37 बिलीवर्स 37 विश्वासियों को उसने उस जेलों से आज़ाद किया और अभी अलग अलग देशों में जाकर के अपनी गवाही देती है और उसको परमेश्वर बहुत ऐसे इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज अमीरा की गवाही को मैं इसलिए आपको सुनाया, परमेश्वर की आवाज़ सुने और उसका अनुसरण किया। अमीरा एक मुस्लिम, एक बहुत ही रॉयल फैमिली से यानी राजाओं के परिवार की एक रानी, जिसके पास सोना था, चांदी था, पैसा था, धन था, दौलत था, संसार की सारी चीज़ें उसके पास थी, फिर भी उसके पास शांति नहीं थी। ये शांति प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है उसने उसे दी और उसका जीवन जो है परमेश्वर ने बदला, उसको एक अनंत शांति परमेश्वर ने दी। हमारे लिए सवाल ये है, क्या आप और मैं आज संसार के उन धन के पीछे, उन दौलत के पीछे, संसार की मोह माया के पीछे जा रहे हैं? अगर आप और मैं उनके पीछे जा रहे हैं तो आपके लिए मेरे लिए जवाब आज ये है, धन और दौलत, संसार की चीज़ें आपको मुझे शांति नहीं दे सकती। क्योंकि आमीरा के पास सब कुछ था और उसके पास वो शांति नहीं थी, लेकिन यीशु ने उसे वो शांति दी। यीशु ने उससे बातचीत की और यीशु ने जब उससे बातचीत की और वो यीशु के पीछे चलना शुरू हुई और परमेश्वर ने उसे सब कुछ लौटाया जो उसे चाहिए था इस धरती पर। एक परमेश्वर का दास उसे दिया और मैं सोचता हूँ कि एक शारीरिक सुकून भी परमेश्वर ने उसे दिया, आत्मिक सुकून भी परमेश्वर ने उसे दिया। तो क्या आप आज क्या आप और मैं परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं? आप और मैं कई बार बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन परमेश्वर की आवाज़ सुन नहीं पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारा ध्यान और मन कुछ और चीज़ों में लगा हुआ है, संसार की मोह माया में लगा है। अपने ध्यान को अलग करें, अपने मन को वहाँ से अलग करें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। प्रियो, हमारे बीच में बाइबल के 4 भाग हैं और इन 4 भागों में से कुछ बातें भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला राजा उसका 8 अध्याय 22 से 40 वचन तक हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर राजा सोलोमन जो है एक मंदिर के बारे में, मंदिर का समर्पण करता है और वो मंदिर जो है परमेश्वर ने दाऊद राजा को कहा था कि आप नहीं इस मंदिर को बना पाओगे, आपका आने वाली जो संतान है वही बना पाएगी। और सोलोमन इस मंदिर को बना पाया और सोलोमन उस मंदिर को परमेश्वर को समर्पित करता है और समर्पित जब करता है तो वहाँ पर प्रार्थना करता है और परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, जो कोई भी इस मंदिर में आए, जो भी वो प्रार्थना करें, प्रभु आप उसकी प्रार्थना स्वर्ग से सुनना और जवाब देना। प्रियो, इसका 39 वचन कहता है, तू ही तो सब मनुष्यों के मनों के भेदों को जानने वाला है। प्रियो, आज वो मंदिर जो है आपका हृदय है, मेरा हृदय है। क्या आपका हृदय और मेरा हृदय क्या पवित्र है? क्या हमारे मन पवित्र हैं? क्या हमारे हृदय साफ हैं? क्योंकि मंदिर का स्वभाव, मंदिर पवित्र होता है, मंदिर साफ होता है,
मंदिर शुद्ध होता है, मंदिर सबके लिए खुला रहता है और मंदिर जो है सभी के लिए आशीष का एक घर है या स्थान है। और मंदिर में लोग सच्चे मन के साथ जाते हैं और सच्चे मन के साथ परमेश्वर से दुआ मांगते हैं। तो क्या आज जो आपका मंदिर और मेरा मंदिर, परमेश्वर ने, पौलुस प्रेरित कहता है कुरिन्थियों की पत्री कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। पहला कुरिन्थियों उसका 3:16 में कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर वास करता है। क्या इस आत्मा को, क्या इस परमेश्वर की आत्मा को आपने और मैंने पवित्र हृदय में जगह दिया है? पवित्र आत्मा है और पवित्र हृदय में ही रहता है। अगर हमारे हृदय में कपट है, अगर हमारे हृदय में पाप है, अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति जलस रखते हैं, किसी प्रकार की अगर कोई अशुद्धताएं हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र मनों को जांचने वाला है। तो आपके लिए, मेरे लिए एक चेतावनी भी है। अगर हमारा मन शुद्ध और पवित्र नहीं है तो परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा। और शायद हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं आप में कर रहे हैं, लेकिन कई बार शायद उन प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है। कारण ये नहीं है कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा, कारण ये है कि आप में शुद्ध मन और पवित्र मन के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे। अगर शुद्ध मन के साथ प्रार्थना करेंगे, पवित्र मन के साथ प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। ये उसका वचन हमें सिखाता है। तो ये बात जो है हम सोलोमन के जीवन से भी सीखे कि वो कहता है कि परमेश्वर जो भी आपके मंदिर में आए, पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ जब आएगा, जो प्रार्थना करेगा आप सुनना और परमेश्वर जरूर सुनेगा। प्रियो, क्यों परमेश्वर ने अमीरा की प्रार्थना को सुना? जेल से कैसे अद्भुत रीति से स्वयं प्रभु आकर के इसको वहां से बाहर निकालता है। कैसे? ये कैसे हुआ? क्योंकि सच्चे मन के साथ, पवित्र मन के साथ वो परमेश्वर के पास गई और परमेश्वर ने उसकी सुनी। तो परमेश्वर आज भी जिंदा है, आज भी ऐसे अद्भुत काम कर सकता है अगर शुद्ध और पवित्र मन के साथ हम उससे मांगेंगे। ये हमें सीखने की आवश्यकता है। भजन संहिता उसका जब 78 हम पढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरी बात हमें सीखने को मिलती है। 4 से 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की शिक्षा और गवाही अपने बच्चों को हमें देने की आवश्यकता है। प्रियो, इजरायली लोग अपने बच्चों को जो हैं बचपन से ही परमेश्वर की शिक्षाएं, उसके अद्भुत गवाहियों को सुनाया करते थे, सिखाया करते थे, बताया करते थे। क्रिश्चियन लोग भी आज संडे स्कूल के माध्यम से अपने बच्चों को गवाही देते हैं, बच्चन से सिखाते हैं। मुस्लिम लोग भी आज भले वो सही शिक्षाएं, सही दिशा में नहीं, परंतु जो भी है उनका वो सिखाते हैं। प्रियो, क्या आप और मैं अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षाएं दे रहे हैं? आप और मैं अपने आप को मसीह तो कहते हैं, लेकिन क्या आप और मैं अपने बच्चों को मसीह की गवाही दे रहे हैं? मसीह के बारे में बता रहे हैं, मसीह की शिक्षाएं दे रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके रास्ते में चला रहे हैं? अगर नहीं चला रहे हैं तो हमारे लिए आज चेतावनी है कि हम इसको शुरू करें। अगर आप नहीं सिखाएंगे परमेश्वर के बारे में, शैतान ऑलरेडी उनको गलत राह में सिखाने के लिए खड़ा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, गलत संगति के माध्यम से आज हमारे बच्चों को टारगेट कर रहा है। उसे मालूम है कि ये आने वाले समय के लिए एक नई जनरेशन है। अगर इनको उसने भड़का दिया तो एक परिवार को ख़त्म कर दिया। प्रियो, अपने बच्चों को परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए, परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सिखाएंगे, शैतान ऑलरेडी उनको गलत राह में चलाने के लिए तैयार है, खड़ा है। तो आपके लिए, मेरे लिए चेतावनी है और हमें अपने बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है। मैं अपने बच्चों को धीरे धीरे परमेश्वर के राह में चलाने के लिए मैं भी कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि ताकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्यों सिखाना है उनको परमेश्वर के बारे में? ताकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास करें। मेरा छोटा बेटा अभी 3 साल का होने वाला है
और जब भी इसकी तबीयत खराब होती है कहते पापा प्रार्थना, और जब भी उसके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उसे ठीक भी कर लेता है। क्यों? उसका विश्वास है। प्रियो, जब आपका मेरा भरोसा परमेश्वर में होता है, परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करता है। वो बच्चों को अब मालूम है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ठीक करता है, और बोलता है पापा पेट दर्द होगा, बुखार होगा, बोलता है पापा प्रार्थना। तो प्रियो, अपने बच्चों को सिखाएं, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है हमें। अगर आप और मैं नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? शैतान ऑलरेडी उन्हें गलत राह में चलाने के लिए तैयार है। जब भी कोई आपके बच्चों की आवश्यकता होती है, अपने बच्चों को कहें बेटा प्रार्थना करो। मैं भी अपने बच्चों को वही सिखाता हूँ। एक बार की बात है, मेरे बेटा मुझे कह रहे पापा मुझे साइकिल चाहिए, और मैंने कहा बेटा प्रार्थना करो। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसी सप्ताह के अंदर किसी ने मुझे कहा क्या आपके बेटे को साइकिल की आवश्यकता है? तो मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने वो साइकिल जो है उसको अपने बेटे की साइकिल अर्पण को दे दी। प्रियो, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, और मैंने उसे कहा बेटा प्रार्थना करो, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। प्रियो, तो बच्चों का विश्वास ऐसे ही बढ़ता है। आप और मैं जो भी बच्चे मांगते हैं करते हैं, हमेशा सिखाओ बेटा प्रार्थना करो, और ये परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है, आश्चर्य कर्म करता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, अनुभव किया है। आप भी अपने जीवन में से अनुभव करते होंगे, करें और बच्चों को भी सिखाएं। बच्चे कैसे सीखेंगे? तभी सीखेंगे जब आप बताएंगे उन्हें। तो भजन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर की आवाज़ अपने बच्चों को सुनने के लिए सिखाएं, उसके राह में चलने के लिए उनका भी मार्गदर्शन करें। तो दूसरी बात भजन से हमें ये सीखने को मिलती है। तीसरी बात, जब इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसका 1 से 14 में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें जो है तीसरी बात सीखने को मिलती है। 14 वचन में लिखा है, यह तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा। तो इसको जहाँ पूरा पढ़ेंगे, यहाँ पर जो है इब्रानियों की पत्री में है, इब्रानियों का लेखक इस बात को याद दिला रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है और उसकी जो देह है वो आपको मुझे शुद्ध करती है, हमारे विवेक को शुद्ध करती है और मरे हुए कामों से हमें शुद्ध करती है। प्रियो, मरे हुए काम क्या है? कैसे परमेश्वर हमें शुद्ध करता है, ये अद्भुत है। और कैसे लहू हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, कैसे रोटी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमें मालूम है बिना रोटी के इंसान जी नहीं सकता है, बिना लहू के हमारा जीवन जो है, हम जीवित नहीं रह सकते। आपको मालूम होगा हमारे शरीर में हर एक इंसान के अंदर 6 लीटर खून है, जो हमारे हृदय के द्वारा, हार्ट के द्वारा पूरे पर डे 24 आवर जो है चलता रहता है, पूरे शरीर में वो दौड़ता है। और अगर वो खून हमारे हृदय से बंद हो गया तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रियो, और खून के द्वारा भी मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, तो डॉक्टर ब्लड के ऊपर ब्लड ले रहे थे, तो मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि ब्लड से ही पता चलता है कि शरीर में क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, क्या समस्या है। प्रियो, हमारे खून को शुद्ध और पवित्र करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। उसने हमें वो खून दिया है, शुद्ध और पवित्र खून दिया है। उसने अपना खून आपके लिए, मेरे लिए बहाया है। वो पाप का खून जो आदम हवा के समय में हमारे देह में दौड़ रहा है, उस खून को उसने शुद्ध किया। उस इन्फेक्टेड खून को, उस जो इन्फेक्शन के द्वारा जो हमारे शरीर में वो पाप फैल गया था, यीशु ने उसको शुद्ध किया एंटीडोट दे करके। एंटीडोट प्रभु यीशु मसीह, यीशु ने अपना लहू बहा करके हमें शुद्ध किया और एक नया खून हमारे ब्लड में दे दिया, ताकि हम अनंत जीवन पाए, शुद्ध तक का जीवन पाए, सनातन काल का जीवन पाए। और उसने अपनी देह हमारे लिए दे दी, ताकि उस देह को जब आप हमें ग्रहण करते हैं, वो अनंत जीवन, वो जीवन हमें देता है। रोटी और लहू हमारे जीवन के लिए जरूरी है, और वो यीशु ने हमें दिया है। प्रभु भोज में आपको भाग लेना बहुत जरूरी है। प्रियो, अगर आप हमें प्रभु भोज में भाग नहीं लेंगे तो आपका मेरा जो विवेक है वो मरा हुआ रहेगा, शुद्ध नहीं होगा। तो अगर आप और मैं चाहते हैं आपका विवेक शुद्ध हो, आपके मन शुद्ध हो, आप सनातन काल का जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं, प्रभु भोज में भाग लेना बहुत जरूरी है। और प्रभु भोज में जब भाग लेंगे, ये धीरे 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 धीरे
आपको और मुझे उस अनंत जीवन के लिए तैयार करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है और जीवन हमें देता है। प्रियो, परमेश्वर के एक प्रिय संत कहते हैं कि यूक्रिस्ट इज द मेडिसिन ऑफ इमोर्टैलिटी, यानी प्रभु भोज जो है वो अनंतता की एक औषधि है। जब आप हमें प्रभु भोज को लेते हैं तो आप हमें अनंतता के लिए शुद्ध और पवित्र और जीवन पा रहे हैं। तो जरूर प्रभु भोज को लें, और ये प्रभु भोज को में भाग लेना बहुत ही जरूरी है। और मैं कई बार इसको जोर दे के कहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा जब वो धरती में थे, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उन्होंने ये नहीं कहा जब आपका मन करेगा तब लेना, नहीं, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब भी प्रभु भोज हर एतवार को चर्च में होता है, जहाँ पर भी आपको चर्च मिले चर्च में जाइए, प्रभु भोज को लें, बहुत ही ज़रूरी है। अगर चर्च आसपास नहीं है, आपके फादर हैं, उनको बुलाइए, महीने में एटलीस्ट महीने में 2 बार 3 बार होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हर संडे को होना है, लेकिन एटलीस्ट ये होना बहुत ज़रूरी है, भाग इसमें लेना बहुत ज़रूरी है। अगली बात कह करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। फिर जब हम सुसमाचार से पढ़ते हैं, सुसमाचार यूहन्ना उसका 10 अध्याय, उसके पूरे इस भाग को जब हम पढ़ेंगे उसमें हमें सीखने को मिलता है, यूहन्ना 10 अध्याय 22 से 38 तक। लेकिन मैं आपके लिए कुछ भाग यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम 27 वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ पर 27 से 29 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है यूहन्ना प्रभु का प्रिय शिष्य कहता है कि भेड़ें अपने मालिक की आवाज सुनती हैं और उसके पीछे पीछे चलती है। प्रियो, हमें मालूम है भेड़ जो है वो विश्वासियों को दर्शाती है, और चरवा प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर स्वयं है। आप मैं उसकी भेड़ें हैं। क्या आप हमें उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे चल रहे हैं? लेकिन शैतान भी बहुत चालाक है। वो जो है चरवाहे की आवाज के भेष में आकर के आपको मुझे कई बार गलत राह में लेके जाएगा, क्योंकि चोर, डाकू, शैतान हमेशा चाहता है कि परमेश्वर के लोग गलत राह में लेके जाए, उनका नाश हो करना चाहता है, उनको समाप्त करना चाहता है। लेकिन सच्चा चरवा जो है अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी देता है, अपने भेड़ों के लिए सुख, हरी चराई, ठंडा पानी, छाया, उनके सुरक्षा, उनका जीवन के बारे में सोचता है। लेकिन धोखेबाज और शैतान उनको गलत राह में लेके जाएगा, उनको नाश करेगा, उन्हें मारेगा, उनको खाएगा और दूसरों को भी उनसे खिलाएगा। प्रियो, शैतान जो है एक धोखेबाज है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा चरवा है। क्या आप में उसके पीछे चल रहे हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं? भेड़ों का स्वभाव बहुत ही नम्र होता है। भेड़ों को जहां चरवाहे उन्हें लेके जाएगा वहां जाती हैं, और भेड़ें जो हैं बहुत भोली होती हैं। कई बार भेड़ों को गलत राह में अगर दूसरा झूठा चरवा उन्हें गलत दिशा में लेके जाने के लिए कोशिश करेगा तो आसानी से वो बह भी चली जाती है। लेकिन आपको मुझे सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपनी चरवाहे की आवाज़ को पहचानने की आवश्यकता है। और चरवाहे की आवाज़ तभी पहचानोगे जब आप उसके साथ रहेंगे। जब भेड़ें हमेशा अपने चरवाहे के साथ रहेगी, चरवाहे की आज्ञा मानेगी, चरवाहे के पीछे पीछे चलेगी, तो उसकी आवाज़ आसानी से पहचान पाएगी, और जो आवाज़ पहचान पाएगी तो सुरक्षित रहेगी, सलामत रहेगी, उसे आराम भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा, हरा घास भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि भेड़ को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चरवाहा स्वयं अपनी भेड़ों की चिंता करता है। बशर्ते ये है आप किसके पीछे चल रहे हैं और मैं किसके पीछे चल रहा हूँ। अगर हमारे सच्चे चरवाहे प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, वही हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो प्रभु हमें आशीष दे और मदद करें कि आप और मैं जो हैं परमेश्वर की आवाज़ सुने,
जैसे अमीरा ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, उसके पीछे चली और प्रभु ने उसका जीवन बदला, उसे आशीष दी और उसके द्वारा औरों को भी बहुत आशीष आज भी दे रही है। दूसरी बात, आपको मुझे जो है, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर की आवाज़ सुन करके उसके पालन जब हम करेंगे, अपने हृदय को भी पवित्र रखें, मन को भी हृदय रखें, शुद्ध रखें। जैसे सोलोमन कहता है, हे प्रभु, इस मंदिर में जो भी आए उसकी प्रार्थना सुनना। जब हमारा मन शुद्ध होगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर के राह में अपने बच्चों को चलाएं, परमेश्वर के बारे में बच्चों को बताएं और परमेश्वर की शिक्षाएं अपने बच्चों को दें। प्रार्थना करना उन्हें सिखाएं, परमेश्वर पर भरोसा करना उन्हें सिखाएं और प्रभु भोज में हमेशा भाग लें, क्योंकि आपके जीवन और मन और हृदय को शुद्ध करेगा, अनंत जीवन की ओर आपको वो लेके जाने के लिए मदद और सहायता करेगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, अच्छा स्वास्थ्य देगा, अनंत जीवन देगा। और लास्ट अंतिम बातें मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, एक भेड़ के समान प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें और वो हमें सब कुछ हमें देगा। जैसे चरवाहे के पीछे भेड़ें जाती हैं, भेड़ों की सारा इंतजाम चरवाहे करता है, तो हमारा प्रभु सारा इंतजाम हमारा करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और मदद और सहायता करे कि हम भी उसकी आवाज़ सुने और उसके पीछे चलें और आशीष पाएं, जैसे अमीरा ने पाई। प्रभु हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।